कक्षा 10 के बच्चों 2025 में अगर आप भी इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखेंगे क्योंकि आपका 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। तो उस इंग्लिश के पेपर में हम बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिख के आएंगे, तो इस वीडियो हम बात करेंगे। एक अच्छे फॉर्मेट में एक आसान तरीके से कॉपी आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपको पूरे नंबर मिलेगा। जैसे कि इस बच्चे को यहाँ पर मिला है 100 में से 100 नंबर मिला है। इसने ऐसा क्या लिखा बच्चे ने कॉपी में जैसे कि इसको पूरा नंबर मिल गया। तो इस वीडियो हम पूरा जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इसी तरीके से पूरी कॉपी अगर लिख जाएंगे तो आपको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये मैं इस पेपर के माध्यम से इस कॉपी को सॉल्व करने वाला हूं। मेरे पास पेपर क्या है, 2024-25 का पेपर है जिसका कोड क्या है 817। क्या कोड है बाबू? इसका कोड है 817 HM इसका कोड है। आपको यहाँ पे क्या होगा, समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। इसका जो MM होगा वो 70 मार्क्स का दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बोर्ड की कॉपी ले लेते हैं। इसी प्रकार आप भी ले लीजिए एक बोर्ड की कॉपी और मेरे साथ साथ कॉपी को लिखते चलेंगे। जहां पर नहीं समझ में आता वहां पे वीडियो को रोक देंगे, फिर कॉपी को लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ा के फिर देखेंगे। देखो इस प्रकार से आपको भी लिखेंगे तो 70 में यहाँ पर क्या है पूरा 100 में 100 नंबर मिलेगा। तो बोर्ड कॉपी यहाँ पर ले ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पहला पेज यहाँ पर खोलेंगे। देखो इस बच्चे के द्वारा यहाँ पर कॉपी लिखी गई है, कैसे इसने लिखा था कि इसको पूरे नंबर मिल गया। आप यहाँ पर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक पटरी ले लेंगे और उसके बाद एक स्केच ले लेंगे। ठीक है, एक आप क्या कर लेंगे, एक आप स्केच ले लेंगे। पटरी और स्केच के माध्यम से यहाँ पर लाइन खींच देंगे। लाइन क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर पर लाइन खींचना है। ऐसे करके यहाँ पर खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम पेपर यहाँ पर ले लेते हैं। पेपर के बाद ये तो आपका MCQ दिया गया, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपको कॉपी में पूरा सॉल्व करना पड़ता है। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी। तो ये पार्ट बी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे पार्ट बी। और पार्ट बी क्या है यहाँ पर बेटा, क्या है ये रीडिंग का है। कौन सा है ये, रीडिंग का पार्ट बी है। तो हम यहाँ पर इस रीडिंग को उतार के हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका इसको हमें सॉल्व करना है आपका। तो क्या डालेंगे, आंसर नंबर 1। और आंसर नंबर 1 में क्या पूछा जाता है आपसे, पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या इसमें कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हिंट्स लिखा है, इसको हिंट्स को लिख देंगे। क्या है, आ रिच मैन। यहाँ पर देखो लिखा है बाबू आ रिच मैन। और लास्ट तक यहाँ पे कर देंगे गेट गॉट अप। तो क्या कर देंगे, देन गॉट अप तक यहाँ पर हमने लिख दिया। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, आंसर नंबर A, यहाँ पर आंसर नंबर A करके एक सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा है, फिर दूसरे को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरा है, तीसरे को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, जो डी वाला है, ठीक है, इसका आंसर हमें लिखना। तो क्या इसमें पूछा गया है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ नियर। तो नियर माने पास होता है, नियर का हम रीच भी कर सकते हैं और फार भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या किया गया, यहाँ पर डाला है आंसर 4। क्या डाला है, आंसर यानी डी डाला है। उसके बाद वर्ड डाल दिया, क्या डाल दिया, अपोजिट डाल दिया। नियर का इसने क्या कर दिया, रीच कर दिया। आप यहाँ पर फार भी कर सकते हैं, दोनों इसमें सही हो जाएंगे। फिर देखो आगे पलटेंगे, आगे देखते हैं इसमें अब क्या किया है, आगे इसमें सॉल्व किया है। अब ये हम इतना सॉल्व कर चुके हैं। अब पेपर में आगे देखो ये क्या देखा है यहाँ पर बाबू, देखो यहाँ पर क्या राइटिंग पूछी गई, क्या राइटिंग। तो यही राइटिंग हम यहाँ पर ऊपर यहाँ पर नोट कर दिया। उसके बाद क्या ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा। तो हमने क्या डाला, आंसर दूसरा। और दूसरे में क्या पूछा गया, आप इसमें से लेटर सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दो में से आपको एक ही करना पड़ता है। तो इसने क्या किया है, बच्चे ने एप्लीकेशन सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन, इसको आपको इस फॉर्मेट आपको लिखना है, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा, इसको यहाँ पे देखो पूरा 4 नंबर दे दिए गए। आप वीडियो को रोक के फिर इसको लिख सकते हैं। फिर देखो आगे पलटते हैं, आगे अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व कर चुके। अब 3 को देखते हैं, क्या पूछा गया, राइट रिपोर्ट राइटिंग पूछी गई है या फिर और करके यहाँ पर क्या है, आर्टिकल राइटिंग पूछी गई है। तो इसमें आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। देखो बच्चे ने यहाँ पर क्या सॉल्व किया है, यहाँ पर इसने किया आंसर नंबर 3। क्या डाला है,
आंसर नंबर 3 में क्या पूछा है, आर्टिकल पूछा है। और किस पे लिखा है इसमें, यहाँ पर आ बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर लिख दिया अ बर्थडे पार्टी। उसके बाद देखो इसके जो हिंट्स दिए गए ये यहाँ पर आप नोट कर जाएंगे पूरे हिंट्स को, और फिर एक एक हिंट्स करके यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। ये एक एक हिंट्स करके यहाँ पर लिखा गया, इसको वीडियो को रोक ले, उसके बाद फिर इसको लिख ले ये वाले पेज को पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद आगे पलटेंगे, फिर आगे देखो आर्टिकल राइटिंग को आपको 2 पेज में पूरा करना है। ये भी इसने यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो इसको पूरे 6 में 6 नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे आगे क्या है। अगला सेक्शन हम 2 भी कर चुके और 3 भी कर चुके। अब आगे क्या आएगा, ये क्या आ गया बाबू, यहाँ पर ग्रामर आ गया, ठीक है। अब हम ग्रामर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ग्रामर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, ये 4 है, तो यहाँ पे डाला ग्रामर, आपको ग्रामर ऊपर डालना, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। तो इसमें देखो आंसर नंबर 4 में क्या है, पहले नंबर पे है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप कर देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो यहीं पर लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच, जो इसमें क्वेश्चन लिखा है वो आपको ब्लैक पेन से नोट कर जाना है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद ये आंसर आपको यहाँ से लिख देना है, ऊपर डायरेक्ट स्पीच, नीचे इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो इसमें क्या फायदा होगा, जब आप इसमें लिख दोगे तो एग्जामिनर को क्वेश्चन भी इसी में आपने लिख दिया और इसमें आंसर भी आपने लिख दिया, तो क्या होगा इसमें, जब आपका जो एग्जामिनर है कॉपी को आपकी चेक करेगा तो बार बार उसको पेपर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पेपर नहीं उठाएगा तो यहीं से देख के आपको पूरे नंबर दे देगा, उसका समय बचेगा। अब देखो यहीं पर बी दिया गया, इसमें बी में क्या, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है, ऊपर एक्टिव वॉइस, इसका जो क्वेश्चन है ये आप नोट कर जाएंगे, फिर इसके बाद पैसिव वॉइस इसका नोट कर जाएंगे। अब देखो सी क्या है, सी क्या है, पंचुएट आपको करना है। इसके भी बाबू आपको क्या मिल जाएंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर नोट कर देना है आपको, फिर उसके बाद आंसर यहाँ पर कर देना। तो 2 2 4 2 6 यहाँ पर इसको पूरे नंबर मिल गए। वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो आगे आपको क्या है, डी इसको सॉल्व करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको क्या है, इसको भी आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे पेज पलटते हैं और देखते हैं। देखो इसने यहाँ पर बच्चे ने इस प्रकार यहाँ पर लिखा है आंसर नंबर 4 का डी इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंट्स यहाँ पर डालना, मैकल डेड पर्सन हुआ, यहाँ से देख के आपको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। एक ही पेज में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद आगे पलटेंगे, फिर देखो यहाँ पर क्या है, लिटरेचर है, ठीक है। लिटरेचर क्या है, प्रॉस है, प्रॉस यानी कि 5 नंबर पे दिया जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 30 to 40 ईच वर्ड, 30 से 40 शब्दों में आंसर को देना है। इस शॉर्ट आंसर यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर नंबर 5 का कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं, ए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए डाल दिया। शॉर्ट आंसर, प्रॉस की बुक का क्या नाम है, फर्स्ट फ्लाइट, ऐसे आपको डालना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पहला, इसमें आप 2 में से आप क्या करना, ये करना। आप तो ये चाहे ये वाला करते हैं, चाहे तो आप ये वाला करते हैं। देखो बच्चे ने यहाँ पर कौन सा सॉल्व किया है, हु मेड लेंचू एंग्री। आपको क्वेश्चन नंबर ए डाल के व्हाट मेड लेंचू एंग्री ऐसे क्वेश्चन में लिख देंगे और आंसर भी इसका ऐसे ही लिख देंगे। अगर देखो आप क्वेश्चन क्यों लिखना है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको पेपर छूने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आपको ज्यादा वो कम परेशान होगा। जब कम परेशान होगा तो आपको नंबर पूरे पूरे दे देगा, ठीक है। ए नंबर को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बी, बी क्या है, बी में भी और करके पूछा जाएगा। आप ये वाले का आंसर दे दें चाहे ये वाले का आंसर दे दें, आपको 3 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर इसी पेज में, एक पेज में आपको दोनों सॉर्ट करना है। आंसर नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी है, इसने सॉल्व किया बच्चे ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नोट कर देना, फिर इसका आंसर नोट करना है। फिर आगे पलटते हैं, देखते हैं आगे। फिर नए पेज से आपको हर एक पेज से नए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सिस्टम। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर करना है, चाहे आप तो ए कर दो या फिर बी कर दो, क्योंकि इसमें आपको एनी वन दिया गया है। इतना कर देंगे तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर लॉन्ग आंसर फर्स्ट फ्लाइट प्रॉस से है। लेसन का नाम आप लिखेंगे, लेसन क्या, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द राइटर नेल्सन रोहिला मंडेला। लेसन का नाम और राइटर का नाम दोनों लिख के आएंगे, तभी आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको फिर नोट कर जाना। देखो इसने बच्चे ने ये नीचे वाला बी वाला किया है, तो इसको क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं 7 नंबर को। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, 7 नंबर को क्या पूछा गया है, इसमें 7 नंबर पर आप राइट 2 में से आपको कोई एक कर सकते हैं। इस बच्चे ने यहाँ 4 लाइन की क्या की गई है,
पोएम यहाँ पर सॉल्व की है। तो देखो यहाँ पर पोल क्या करना है आपको, आंसर नंबर 7 और क्या कर रहे हैं इसमें बेटा, पोएम कर रहे हैं। तो पोएम भी आपको एक पेज में लिखना है, इसी तरीके जितनी लाइन मैंने ऊपर छोड़ी है इसी तरीके लिख के आना है आपको पोएम। आप इसमें भी क्या है, इसमें 3 नंबर इसको भी मिल गए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, कोई एक आपको सेंट्रल आइडिया करना है 40 से 50 शब्दों में। इसके भी क्या हो जाएंगे, 3 शब्द, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चाहे डस्ट ऑफ स्नो पे कर दो, टाइगर इन द जू पे कर दो, या फायर एंड आइस पे, तीनों कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तीनों को तैयार कर लेना, आपकी परीक्षा में आने वाला है। अब देखो इसने बच्चे ने लिखा है कैसे, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आंसर नंबर आप 8 डाल देंगे। क्या है, सेंट्रल आइडिया सॉल्व करना है। द पोएम फायर एंड आइस, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर फायर एंड आइस, उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप बंद कर देंगे, तो आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या है 9 है। ठीक है, 9 को हम सॉल्व करते हैं। इसको आप में से 2 में से कोई एक ही करना है, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर ये डाला बच्चे ने आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9, शॉर्ट आंसर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। ये बुक का नाम है सप्लीमेंट्री का, आप इसको याद करके रखेंगे और ऐसे ही लिख के वहां पर आएंगे। देखो इसमें 2 दिए गए, ए दिया गया और क्या दिया गया, बी दिया गया है। तो इसमें से आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। बच्चे ने यहाँ पर कौन सा किया गया है, क्वेश्चन बी इसने सॉल्व किया। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। शॉर्ट आंसर आपको एक ही पूछा जाता है सप्लीमेंट्री में, तो आपको एक पेज में ही पूरा करना है, इसी तरीके जैसे इसमें किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे आगे क्या है, अब आगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जो है 10 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में आपको करना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ए दिया गया और बी दिया गया, 2 में से कोई आपको एक करना है। तो देखो इसमें बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर आंसर नंबर 10 का ए कर दिया है। लॉन्ग आंसर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन नाम द नेकलेस, राइटर नाम गे दे मधु मो पसंद। यहाँ पर क्वेश्चन ए किया इसने, यहाँ पर सॉल्व कर दिया क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इसका आंसर यहाँ पर किया गया है। तो बच्चे को क्या पूरा 4 नंबर यहाँ पर मिल गया है। तो आप भी अगर इसी तरीके से पूरी कॉपी को लिखेंगे तो आपको भी पूरा बोर्ड एग्जामिनर जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर देगा और आसानी होगी इसको कॉपी में चेक करने की। ठीक है, तो अब वीडियो को अगर आप कहीं कहीं छूट गई है बीच में, तो फिर से वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वह 7 मार्च को एक इंग्लिश की कॉपी सही पैटर्न से लिखने सीख पाए। और देखो इस बच्चे को इसी वजह से यहाँ पर क्या है, पूरा 100 में 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो आप भी अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको भी पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे।